Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the last video for the chapter 3 coordinate geometry of class 9 NCERT maths exercise 3.3. Now see the first question. This exercise also has two questions only. So first question is, in which quadrant or in which axis? I told you in the last video in exercise 3.2 that क्या है कि इधर द पॉइंट लाइज ऑन दी क्वाड्रेंट, इन द क्वाड्रेंट्स और ऑन दी एक्सिस. क्या होता है कि कोई भी पॉइंट को जब हम लोकेट करते हैं तो या तो वो पॉइंट किसी ना किसी क्वाड्रेंट में लाई करता है 1 2 3 4 में, या फिर क्वाड्रेंट पे नहीं लाई करता है, जैसे लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था एल और एम पॉइंट, या फिर वो लाई करते हैं एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस पर या फिर वाई एक्सिस पर. तो आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं. तो आपसे यही पूछा है कि या तो बताइए कौन से क्वाड्रेंट में है, या फिर अगर क्वाड्रेंट में नहीं है तो आपने और बताना है कौन सी एक्सिस पर है. अब आपको कौन कौन से पॉइंट्स गिवन है. सबसे पहले पॉइंट गिवन है -2 4. अब आपको याद हो तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको साइंस कराए थे. नहीं भी याद है तो आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ये वाला और ये बनता है अपवर्ड और राइट, यानी एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव. ठीक है. और ये है सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में बनती है लेफ्ट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस लेफ्ट, तो माइनस आएगा एक्स, और वाई अपवर्ड यानी पॉजिटिव, माइनस प्लस. और थर्ड क्वाड्रेंट है ये वाला, इन दोनों लाइन से जो बन रहा है, तो एक्स भी नेगेटिव क्योंकि लेफ्ट आ रही है, और वाई भी नेगेटिव क्योंकि डाउनवर्ड है. और फोर्थ है जहाँ पर एक्स पॉजिटिव राइट है और वाई डाउनवर्ड है यानी नेगेटिव है. तो साइंस को देख के हम पहचान जाएंगे कौन से क्वाड्रेंट में. अब यहाँ देखिए, एक्स है माइनस में, वाई है प्लस में, तो एक्स माइनस वाई प्लस, यस, ये मिल गया हमें सेकेंड क्वाड्रेंट में. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है. तो हमें क्वाड्रेंट पता चल गया. अब ऐसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड पॉइंट है 3, -1. अब इसका बताएंगे. इसमें x प्लस में है, y माइनस में है, प्लस और माइनस, x प्लस y माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट. इसी तरह से -1 0. अब एक चीज़ ज़ीरो आ जाए तो वो एक्सिस होती है. y 0 आ रहा है ना, y 0 है, इसका मतलब x एक्सिस है, उल्टा होगा, y 0 होगा तो x एक्सिस. अब नेक्स्ट पॉइंट है 1 2, दोनों पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है 2 भी पॉजिटिव है, दोनों प्लस प्लस, तो प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, -3 -5. तो यहाँ पर दोनों ही माइनस में है, एक्स भी और वाई भी, दोनों माइनस कहाँ आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में. अब हम इनका आंसर लिख देते हैं क्योंकि अब हमने अपने आंसर को चेक करना है हमारे कहाँ कहाँ आए हैं. तो हम अपने आंसर को पहले लिखेंगे. ये जो ये पॉइंट है ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आया, सेकेंड क्वाड्रेंट में. ये पॉइंट 3 -1 वाला कौन से क्वाड्रेंट में आया, फोर्थ में, मेंशन कर देते हैं. और ये हमारा पॉइंट आया है एक्स एक्सिस पे. ठीक है. और ये आया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में. यहाँ से अपना आंसर लिखते जाएंगे देख के. ठीक है. फर्स्ट क्वाड्रेंट ठीक लिखते हैं, रफ लिखा गया फर्स्ट क्वाड्रेंट. अब उसके बाद है -3 -5, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट. ठीक है. अब हमने सभी आंसर्स लिख लिए. ठीक है. हमारे पास क्या है, सेकेंड, नंबर लर्न कर ले, सेकेंड, फोर्थ, एक्स एक्सिस, फर्स्ट, थर्ड. अब जल्दी से बिना डिले करे हम अपने आंसर लिख लेते हैं. सेकेंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, देन एक्स एक्सिस, देन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन थर्ड क्वाड्रेंट. क्यों लिख रहे हैं हम इन्हें, क्योंकि अगली लाइन में क्या लिखा है ये तो बता दिया, कहाँ लाई करते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से एक्सिस में. तो 5 पॉइंट्स की इन्फॉर्मेशन हमने दे दी. ठीक है. अब हमने क्या बताना है, वेरीफाई करना है, अपने आंसर को चेक करना है. वेरीफाई और आंसर बाय लोकेटिंग. अब हमने इसकी लोकेशन बनानी है और चेक करना है. चलो अब लोकेट करते हैं. ये जो नीचे बना रखा है ये ऑलरेडी मैंने कार्टेशियन प्लेन बना रखा है, तो सीधा पॉइंट्स प्लॉट करने हैं. पहला पॉइंट है -2 4, x -2, ये रहा x -2, ये थोड़ा सा x -2 y 4, ये. तो हमने इन दोनों की सीध में जाना है, -2 4,
तो ये बनेगा यहाँ पर -2 और 4 जहाँ दोनों मिलेंगे। तो ये मेरा पॉइंट बन रहा है क्वाड्रेंट 2 में। इसका मतलब मेरा पहला आंसर सही है। तो लोकेट करके हमने अपने आंसर को वेरीफाई भी करना है, ठीक है। अब ऐसे ही फर्स्ट आंसर सही आ गया, अब सेकंड बनाते हैं। सेकंड है 3, -1 x3 ये रहा 3 और y -1 ये रहा। तो अब हम 3 से और -1 से सीधा आएंगे तो ये बनेगा पॉइंट 3 और -1 की सीध में ये पॉइंट। तो ये पॉइंट कहाँ आ रहा है? 4th क्वाड्रेंट में। तो हमारा नेक्स्ट आंसर भी सही है। नेक्स्ट है -1, 0। अब -1, 0 x -1 y 0। तो आपका यहाँ बनेगा ये पॉइंट, ठीक है। -1, 0 कौन सी एक्सिस पे बना? x एक्सिस पे, तो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है 1, 2 x1 y2। ये यहाँ पर x1 y2, तो कौन सा क्वाड्रेंट बना? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसी तरह से अब हमें लास्ट बनाना है -3, -5 x -3 मिल गया, y -5 भी मिल गया। तो जहाँ दोनों मिले यहाँ मिले दोनों, तो ये पॉइंट बन गया। ये पॉइंट का क्या बना? कौन सा पॉइंट बना? -3, -5 कौन से क्वाड्रेंट में आया? थर्ड में, ठीक है। 1, 2, 3, तो थर्ड क्वाड्रेंट में, करेक्ट। तो दिस इज़ हाउ आपने लोकेट करना है। अब आई होप आपको पॉइंट्स को बिना लोकेट किए भी क्वाड्रेंट्स बताने आगे किस पे लाई करते हैं और कौन सी एक्सिस पे लाई करते हैं। साथ ही साथ आपने क्या सीखा कि पॉइंट जो है उनको ग्राफ के अंदर कैसे लोकेट किया जाता है। एक और क्वेश्चन है, अगर आपको कोई भी डाउट होगा कि लोकेशन में अभी नहीं समझ आया होगा तो आपको वो नेक्स्ट स्लाइड से समझ आ जाएगा। तो वन मोर क्वेश्चन इज हेयर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे यहाँ पर ये आंसर बना कराया हुआ है उसका, ठीक है। और यहाँ पर है क्वेश्चन, आपको एक टेबल गिवन है जिसमें x की और y की वैल्यू गिवन है। तो आपको x जब -2 है तो y है 8, x जब -1 है तो y है 7, x जब 0 है तो y है -1.25, ठीक है। इसी तरह से x जब 1 है तो y है 3 और लास्ट x जब 3 है तो y है -1। अब लोकेट कर रहे हैं -2 और 8 को, तो इसको a लेटर से डिनोट करा है, इसको b, इसको c, इसको d और इसको e, ठीक है। तो सबसे पहले a पॉइंट दिखाया है यहाँ पर जहाँ पर -2 और 8 मिल रहे हैं। तो x -2 लिया, ये -2x में है और यहाँ पर है y 8, जहाँ ये दोनों मिले हमें मिला a पॉइंट। ऐसे ही b बनाया -1, 7। तो b पॉइंट आप कहाँ देख सकते हैं? ये है b पॉइंट। तो जहाँ x -1 है और y 7 है, तो जहाँ ये दोनों लाइंस मिलेंगी वहाँ पर का बनेगा b पॉइंट। नेक्स्ट है c, x 0 y -1.25। अब x 0 है तो 0 की सीध में जाएंगे x 0 और y की वैल्यू क्या है? ये x तो 0 ले लिया, x एक्सिस कौन सी है? ये x एक्सिस है। तो x 0 की सीध में चले हम और -1.25 कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो ये रहा -1 और 2 के बीच में यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट हमें मिल गया c पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये जो डॉट लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये जो आप डॉट देख रहे हैं दिस इज c पॉइंट, ठीक है, जो डार्क सा डॉट देख रहे हैं। तो दिस इज x 0 है तो आपकी y एक्सिस पे बनेगा और y नेगेटिव है तो नीचे -1 और -2 के बीच में, ठीक है। थोड़ा सा बीच में नहीं, थोड़ा सा ऊपर, वरना 1.5 बन जाएगा। उसके बाद है आपका 1, 3 x1 ये रहा आपका और y3 ये रहा। तो 1 और 3 जहाँ दोनों मिलेंगे वहाँ आपका नेक्स्ट पॉइंट बनेगा d, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है e, x3 y -1। तो x3 कहाँ है? ये रहा और y -1 ये है। तो जहाँ पर x3 और y -1 मिलेंगे, ये y -1 ये x3, वहाँ पर आपका पॉइंट आ जाएगा e, ठीक है। तो आपको नज़र आ गया होगा ग्राफ में e। तो दिस इज़ हाउ यू विल लोकेट द पॉइंट्स। तो इन दिस एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज, व्हाट यू हैव लर्न, एक तो आपने ये सीखा है कि कैसे आप
कोऑर्डिनेट्स पता हो तो पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं ग्राफ में कार्टेशियन प्लेन बनाकर। और दूसरा ये आपने इक्वल गैप्स पे लेने हैं 1 2 3, ऐसे ही लेफ्ट पे -1 -2 -3, ऊपर पॉजिटिव y 1 2 3 4 और नीचे -1 -2 -3 -4। तो आप लोकेट कर सकते हैं इन पॉइंट्स को। साथ ही साथ अगर आपको लोकेशन दी हो तो आप उनके कोऑर्डिनेट्स को लिख भी सकते हो। और बिना देखे, बिना लोकेट किए आपको ये समझ आ गया कि अगर आपको बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, बिना लोकेट किए, बिना ग्राफ में बनाए, तो आपको यहाँ से साइन याद है। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, सेकेंड में प्लस माइनस, थर्ड में माइनस माइनस, सॉरी सेकेंड में मैंने गलत लिख दिया, माइनस प्लस, फोर्थ में प्लस माइनस। तो यहाँ पर है x माइनस वाई प्लस, यानी माइनस प्लस, तो सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आया, देखो यहाँ पर ये सेकेंड क्वाड्रेंट ही होता है ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आया। इसी तरह से x माइनस वाई प्लस, ये भी सेकेंड में आया। अब ये तो एक्सिस पे आ गया, एक भी ज़ीरो हुआ तो एक्सिस पे, x ज़ीरो है ना तो y एक्सिस पे आएगा, क्योंकि नेगेटिव है तो नीचे आएगा। अब दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा प्लस प्लस। और x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव कौन सा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखो ई पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में आया था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।